मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर से बेकाबू हो चुके हैं और इस बार वजह बना है एक ऐसा धोखा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर आरोप है कि उन्होंने सीज फायर के बावजूद लेबनान पर अचानक हमला कर दिया और वो भी इतनी तेजी से कि सिर्फ 10 मिनट में 100 एयर स्ट्राइक कर दी गई। ये हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था बल्कि एक बड़ा संदेश था, लेकिन शायद ये संदेश उल्टा पड़ गया है क्योंकि इस हमले में 257 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 1100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सबसे ज्यादा तबाही लेबनान की राजधानी बेरूत में देखने को मिली है, जहां कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही है कि इन हमलों से पहले कोई भी चेतावनी नहीं दी गई। लोग अपने घरों में थे, बच्चे सो रहे थे और अचानक ही आसमान से मौत बरसने लगी। कुछ ही मिनटों में पूरा शहर चीख उठा और धमाकों से गूंज उठा। अब सवाल उठता है कि क्या ये हमला पहले से प्लान था? इसी सवाल पर आज की अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बीते कल ही ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच सीज फायर हुआ था, जिसमें ईरान की तरफ से 10 शर्तें रखी गई थी। इन शर्तों में सबसे अहम बात थी लेबनान पर हमला पूरी तरह बंद किया जाए, क्योंकि लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन प्राप्त है। लेकिन सीज फायर के कुछ ही समय बाद इजराइल ने हमला कर दिया और यहीं से खेल बदल गया। ईरान ने इसे सीधा सीधा धोखा बताया और तुरंत ही जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। तेहरान में बैठी सरकार ने कहा कि अब इजराइल को इसकी कीमत चुकानी होगी और ऐसी सजा मिलेगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। इसके बाद हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए जब हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दाग दिए। इजराइल के कई शहरों में सायरन बजने लगे, लोग बंकरों में छिपने लगे और पूरा इलाका युद्ध के मैदान में बदल गया। जिस सीज फायर को शांति की उम्मीद माना जा रहा था, वही अब सबसे बड़ा धोखा साबित हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर आरोप है कि उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है और इसी एक कदम ने पूरे इलाके को फिर से युद्ध की आग में झोंक दिया है। बताया जा रहा है कि सीज फायर की शर्तों में साफ तौर पर कहा गया था कि लेबनान पर कोई भी हमला नहीं होगा। ये शर्त खास तौर पर ईरान की तरफ से रखी गई थी, क्योंकि लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन हासिल है। लेकिन इन शर्तों को नजरअंदाज करते हुए इजराइल ने अचानक एयर स्ट्राइक शुरू कर दी और वो भी बिना किसी चेतावनी के। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला इतना तेज और खतरनाक था कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर करीब 100 हमले कर दिए गए। इस हमले में 257 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 1100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा तबाही लेबनान की राजधानी बेरूत में देखी गई, जहां कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। इन हमलों के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे, अस्पतालों में जगह कम पड़ गई और हर तरफ चीख पुकार सुनाई देने लगी। कई हमले ऐसे भी थे जिनमें किसी तरह की चेतावनी नहीं दी गई, जिससे आम नागरिकों को संभालने का मौका ही नहीं मिला एक दूसरे को, और ना ही वो संभल पाए। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। इजराइल के इस हमले में, यानी कि जो इस तरीके से इजराइल ने ये कदम उठाया है, वो सीधे तौर पर ईरान को भड़का दिया है। ईरान पहले से ही इस सीज फायर को लेकर सतर्क था, लेकिन जैसे ही ये हमला हुआ, तेहरान में बैठे नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा। ईरान ने इसे धोखा बताया और साफ कहा कि अब इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरान ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए सीज फायर को खत्म करने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, उसने रणनीतिक रूप से बेहद अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला लिया है, जो दुनिया के तेल सप्लाई का एक बड़ा रास्ता है। इस कदम से साफ संकेत मिल गया है कि मामला अब सिर्फ सीमित हमलों तक नहीं रहेगा, बल्कि उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। उधर लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने उत्तरी इजराइल की ओर रॉकेट दागे हैं, जिससे इजराइल के कई इलाकों में सायरन बजने लगे हैं और लोग बंकरों में छिपने को मजबूर हो गए हैं। कुछ ही घंटों में पूरा बॉर्डर इलाका युद्ध का मैदान बन गया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या ये सब कुछ पहले से ही प्लान किया गया था?
क्या सीज फायर सिर्फ एक दिखावा था ताकि इजराइल को हमला करने का मौका मिल सके? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल ने रणनीतिक बढ़त लेने के लिए इस मौके का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये दांव अब उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अमेरिका की, जहां से इस पूरे मामले में एक और बड़ा मोड़ सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी कई चौंकाने वाली खबरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से जो 10 शर्तों वाला सीजफायर प्रस्ताव दिया गया था, उसे अमेरिका ने पहले स्वीकार कर लिया था। इन शर्तों में लेबनान पर हमले रोकने और क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों को कम करने और तनाव को घटाने जैसी बातें शामिल थी। लेकिन जैसे ही ये हमला हुआ, वैसे ही ये साफ हो गया कि इन शर्तों का कोई भी पालन नहीं किया गया है। इन सब में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि खबरों के मुताबिक ट्रंप और उनकी टीम ने पर्दे के पीछे इन शर्तों का न सिर्फ नजरअंदाज किया है, बल्कि उन्हें पूरी तरह खारिज कर दिया है। कहा जा रहा है कि इन शर्तों की लिस्ट को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया गया और ये जानकारी खुद अमेरिका के अंदर से ही लीक हुई है। इस खुलासे के बाद अमेरिका में भी सियासी तूफान खड़ा हो गया है। ट्रंप पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने पहले तो दुनिया के सामने झुकने का नाटक किया और फिर पीछे से पूरी डील को खत्म कर दिया है। उनकी आलोचना हो रही है कि उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये खेल खेला है। इधर ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि इजराइल को इस धोखे की सजा जरूर दी जाएगी। ईरानी नेताओं ने यहां तक कह दिया है कि ऐसी सजा दी जाएगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। ये बयान इस बात का संकेत है दोस्तों कि आने वाले समय में और बड़े हमले हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये टकराव इसी तरह बढ़ता रहा तो फिर ये सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, इसमें कई और देश शामिल हो सकते हैं और ये एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। खासकर तब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम रास्ते बंद हो जाते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को हो रहा है, चाहे वो लेबनान के नागरिक हों, इजराइल के लोग हों या फिर किसी और देश के। हर कोई इस युद्ध की कीमत चुका रहा है। घर टूट रहे हैं, परिवार बिछड़ रहे हैं और जिंदगी एक बार फिर से अंधेरे में चली गई है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या इस युद्ध को रोका जा सकता है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हालात फिर से सामान्य हो सकते हैं? तो फिलहाल तो ऐसा लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि दोनों पक्ष अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर नेतन्याहू के इस कथित धोखे ने एक बार फिर से मिडिल ईस्ट की जंग को एक बड़ा रूप दे दिया है, या फिर यूं कहें कि मिडिल ईस्ट को जंग के मुहाने पर एक बार फिर से लाकर खड़ा कर दिया है। 10 मिनट में 100 हमलों ने न सिर्फ लेबनान को हिला दिया बल्कि पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। और अब ईरान की चेतावनी के बाद से साफ है कि आने वाले दिन और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ये कहानी सिर्फ एक संघर्ष की नहीं रह गई है, बल्कि उस भरोसे के टूटने की है जो कभी शांति की उम्मीद बन सकता था। ऐसे हालातों में अब देखना यह होगा कि क्या दुनिया इस आग को बुझा पाती है या फिर ये लपटें और भी ज्यादा भड़कती जाएंगी। और इजराइल के हमले से भड़का ईरान क्या अब किसी भी शर्त पर इस युद्ध से पीछे हटने को तैयार होगा? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।